क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी हड्डियों से आवाज क्यों आने लगती है? सीढ़ियां चढ़ते वक्त जोड़ों में से कट कट की आवाज आना या फिर सोकर उठने के बाद पीठ के अंदर कमर में दर्द होना, क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है? नहीं, ये शरीर के अंदर किसी एक बेहद जरूरी तत्व की कमी का संकेत है। वही तत्व जो बचपन में हमारी लंबाई बढ़ाता है, जवानी में हमारी ताकत बढ़ाता है, बुढ़ापे में हमें गिरने से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे हम 40 पार कर लेते हैं, धीरे धीरे ये तत्व शरीर में से कम होने लगता है और उसकी जगह लेने लगती है हमारे शरीर में कमजोरी और हड्डियों में झुकाव। आयुर्वेद ये चीज कहता है कि जब शरीर की नींव कमजोर हो जाती है तो भवन यानी कि इमारत खुद ही गिर जाती है। और शरीर की असली नींव है हमारी हड्डियां, दांत और नसें। इन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए एक ऐसे पोषक तत्व चाहिए जो शरीर में 300 से ज्यादा काम करता है। मांसपेशियों को चलाने के लिए, दिल की धड़कन तक को सही रखना। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में ऐसी जीवनदायिनी तत्व के बारे में जो अगर शरीर के अंदर कम हो जाए तो इंसान बाहर से ही नहीं भीतर से भी टूटने लगता है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कैल्शियम की। ये सिर्फ हड्डियों का नाम नहीं है बल्कि शरीर की सबसे जरूरी जरूरत है। कैल्शियम शरीर में 300 से अधिक जैविक प्रक्रिया वाले काम करता है, जैसे हड्डियां बनाना, मांसपेशियों को चलाना, दिल की धड़कन को नियंत्रित रखना और एक नस को दूसरे नस से संदेश पहुंचाना। ये सभी इनके बहुत अहम काम है। आयुर्वेद में इसे अस्थि धातु का पोषक तत्व कहा गया है, यानी जो अस्थि और दंत को मजबूत करता है। जब अस्थि धातु कमजोर हो जाता है तब जोड़ों में दर्द, हड्डियों का टूटना, बालों का झड़ना, नाखूनों का टूटना शुरू हो जाता है। क्या आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम का काम क्या है? हमारे शरीर का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में जमा होता है। बाकी का 1% रक्त और हमारी नसों में रहता है, जो मांसपेशियों को चलाने, हार्मोन संतुलित करने और दिल पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स होते हैं जो हमारे मसल्स और नसों के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में कहा गया है कि यह धातु पुष्टि तत्व है जो हड्डियों को पोषण देता है, वृद्धावस्था की गति को धीमा करता है। दोस्तों, अगर आपको कैल्शियम की जानकारी यहाँ तक अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे करना है। कैल्शियम की कमी शरीर के अंदर होने से हमारी बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, किन लोगों को कैल्शियम ज्यादा नहीं लेना है, तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जानते हैं कि कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं। हाथ पैरों में झंझनाहट रहना और सुनपन होना, जोड़ों में दर्द और कमजोरी रहना, बालों का झड़ना और नाखूनों का टूटना, नींद का अच्छे से ना आना, दांतों का कमजोर हो जाना, मांसपेशियों में ऐंठन रहना और क्रैम्प्स आना। आयुर्वेद के अनुसार ये वात प्रकोप की स्थिति बताती है जो हड्डियों और नसों को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। अब बात आती है कि कैल्शियम शरीर में घटता क्यों है। 40 की उम्र के बाद शरीर में कैल्शियम अवशोषण घटने लगता है। इसके पीछे कुछ मेन कारण है। विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम का अवशोषण कम हो जाता है, या फिर जंक फूड, फास्ट फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन करना, नमक ज्यादा लेना, अधिक मात्रा में कैफीन, चाय कॉफी का सेवन करना, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना, महिलाओं के अंदर होने वाले मेनोपॉज के बाद। और जब ये कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने लगती है तो परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी में क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस, कमजोर दांत और बार बार हड्डियों का टूटना। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के प्राकृतिक तरीके कौन से हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रकृति में हर तत्व का समाधान है। कैल्शियम के लिए आयुर्वेदिक और देसी तरीके कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है तिल। तिल के अंदर कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में है। इसमें और भी बहुत सारे मिनरल हैं, लेकिन कैल्शियम इसके अंदर सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये कैल्शियम आसानी से पच जाता है। दूसरे नंबर पर आता है अंजीर। अंजीर यानी फिग। हड्डियों को मजबूत करना है, वो चाहे बच्चों की हड्डियां हो, अडल्ट की हो या बढ़ती उम्र में हड्डियों को मजबूत करना है तो आपको 2 अंजीर का रेगुलर सेवन करना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है मखाना। मखाने यानी फोक्सनट, ये अस्थि धातु को पोषण देते हैं, यानी कि हड्डियों को मजबूत करते हैं।
तीसरे नंबर पर आता है रागी। रागी बुजुर्गों के लिए कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। आप इसकी रोटी बनाकर, इसकी इडली या फिर इसका चिल्ला बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से बॉडी के अंदर पच जाता है। और लास्ट में आता है गिलोय। गिलोय का जूस पी सकते हैं। अगर आपके आसपास गिलोय की बेल है तो आप 2 इंच गिलोय की बेल लेकर उसे किसी भारी चीज से कूट लीजिए और फिर उसको पानी में भिगोकर रख दीजिए। तो सुबह के टाइम इस भिगी हुई जो गिलोय है उसको हल्का सा गर्म करके छान कर पी लीजिए। अगर इस तरीके से आप गिलोय का जूस पीते हैं और या फिर इनमें से जो भी चीज आपको घर पर अवेलेबल हो रही है, तिल है, अंजीर है, मखाने हैं, रागी है, ये अवेलेबल हो रही है, ये अगर आप रेगुलर 15 से 16 दिन खा लेते हैं तो ये ना सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी बल्कि आपके मन और मस्तिष्क को भी एक्टिव कर देगी। साइंटिफिक तौर पर बात करें तो उम्र के साथ शरीर हर साल लगभग 1% हड्डियों का घनत्व खोता रहता है, यानी कि 1% हड्डियां कमजोर होती जाती हैं। विटामिन डी नहीं बढ़ाया जाए तो हड्डियां खोखली होने लगती हैं। जो कैल्शियम है वो खून के अंदर एसिड यानी तेजाब को न्यूट्रल करने का काम करता है ताकि शरीर में संतुलन रहे। इसकी कमी से न केवल हड्डियां कमजोर होती हैं बल्कि दिल की धड़कन और तंत्रिका तंत्र पर भी बहुत असर पड़ता है। कुछ सावधानियां हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। कैल्शियम भी जरूरत से ज्यादा लेने के कुछ नुकसान है। किडनी स्टोन का खतरा बढ़ता है, आयरन का अवशोषण कम हो जाता है, इसीलिए इसे हमेशा विटामिन डी, मैग्नीशियम और जिंक के साथ ले ताकि शरीर इसे ठीक से अवशोषित कर सके। उम्र का असर रोकना मुश्किल नहीं है अगर हम शरीर को वो दें जिसकी उसे जरूरत है। कैल्शियम सिर्फ हड्डियां नहीं, आत्मविश्वास का आधार है, क्योंकि जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो शरीर भी सीधा खड़ा रहता है और मन भी। आज से तय कर ले, कम से कम 15 मिनट की धूप जरूर लेनी है। भोजन के अंदर तिल और मखाने को शामिल करना है। असली जीवन वो नहीं है जो दिखता है, असली जीवन वो है जो हड्डियों से हमें महसूस होता है। दोस्तों, आज की ये जानकारी, इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।